और उन हाथों को तिरछा कर देंगे, जिससे कि सारे विकार भाव हमने अपने अंदर के सारे विकारी भावों को उस अनंत आकाश में छोड़ दिया है। अब दोनों हाथों को परमात्मा की तरह, जैसे कि भगवान वेदी में विराजमान हैं, वैसे अपने दोनों हाथ रख लेंगे और आंखें बंद करते हुए मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र तक सारे चक्रों को जागृत करने के लिए संपूर्ण शरीर को झंकृत करने के लिए उस ओंकार का नाद करेंगे। ये वाली लाइट जलवा हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे भगवान, मैंने इस जीवन में न जाने कितने पापों को संग्रहित किया है। उन सभी पापों की आलोचना करने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ नाथ। आप तो ज्ञानी, भेद ज्ञानी, परम ज्ञानी है नाथ। आपसे मेरे द्वारा किए हुए कुकर्मों की कथा कहीं छुपी नहीं है। हे परमात्मा, मैंने कल प्रयास किया था अपने पापों का प्रक्षालन करने का, अपने पापों को आपके सामने रखने का। हे भगवान, पर मैं अपने पापों को, अपने दुराचारों को आपके सामने पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाया। हे परमात्मा, आज पुनः मैं आपके चरणों में आया हूँ और आपकी सन्निधि में बैठ करके, आपके चरणों में बैठ करके मैं अपने पापों को पुनः आपके सामने कहने जा रहा हूँ। हे भगवान, हे नाथ, मैंने अनेकानेक दुष्ट वचन कहे हैं। मैंने न जाने कितनी दुष्ट भावनाओं को भाया है। कैसे कैसे लोगों के साथ मैंने दुराचार किया है। प्रतिदिन मैंने 108 तरीकों से पाप कर्मों का अर्जन किया है। हे परमात्मा, हे नाथ, मैंने अपनी इस रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के न जाने कितने कितने जीवों का भक्षण किया है। हे परमात्मा, मैं आपके सामने अपनी सारी गलतियों को कहना चाहता हूँ, अपने सारे विकारों का वमन करना चाहता हूँ नाथ। मेरे अंदर के सारे विकार भाव नष्ट हो जाएं, ऐसी भावना में आपके चरणों में रखता हूँ। हे परमात्मा, फल पंच उदंबर खाए,
मधुमास मध्य चित लाए, नहीं अष्ट मूल गुण धारे, से को व्यसन दुख कारे। हे भगवान, मैंने अपने उदर पूर्ति के लिए, मैंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मैंने इस रसना इंद्रिय की लोलुपता के वशीभूत होकर के 5 उदंबर फलों को खाया है। हे नाथ, बेफल जिसमें अनंत जीव राशि हुआ करती है, मैंने अपनी इस रत्ना इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर पाया और उन 5 उदंबर फलों को खा करके अनेकानेक जीवों को जीने से रोक दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा के लिए। हे नाथ, मैंने मद्य, मांस और मधु का सेवन किया। हे परमात्मा, जिसे पशु पक्षी जानवर भी ग्रहण नहीं करते हैं, उन चीज़ों को मैंने अपनी इस इंद्रिय के लोलुपता के वशीभूत होकर के अपनी उदर की पूर्ति की है। हे नाथ, मैं नहीं जानता कि मैंने किस कारण से ये सारे पाप किए, ये मेरी अज्ञान दशा ही है। हे भगवान, ये मिथ्यात्व का अंधेरा जो मुझे इन कार्यों को करने को प्रेरित करता है, परमात्मा, मैं उन सब को छोड़ना चाहता हूँ। मैंने कभी भी अष्टमूल गुणों का पालन नहीं किया और जहाँ देखो तहाँ दुर्व्यसनों को ही अपने जीवन में स्थान दिया। जो दुर्व्यसन, जो व्यसन हमेशा दुखदाई ही बने रहे हैं, इस लोक में भी दुखदाई रहे, उस लोक में भी दुखदाई रहे। मैंने जुआ खेला, मांस खाया, मद्यपान किया, शिकार किया, वेश्यागमन किया, ना जाने कैसे कैसे पाप मेरे द्वारा हुए हैं। परमात्मा, मुझे इन पापों से मुक्त होना है। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इन व्यसनों का वमन कर सकूं और आपके जैसे सदाचरण को, सम्यक आचरण को जो आपने बतलाया है, अपनी दिव्य ध्वनि में कहा है, उन वचनों को, उन आचरण को अपने जीवन में धारण कर सकूं। हे भगवान, और भी मैंने कितने पाप किए। द्विविष अभक्ष जिन गाए, सो भी निस दिन भुंजाए, कछु भी दावेद न पायो, ज्यों त्यों कर उदर भरा। हे भगवान, जो आपने 22 अभक्ष बताए हैं, उन अभक्षों का भी मैंने सेवन किया है। सिर्फ किस लिए? अपने उदर की पूर्ति के लिए। ऐसे नहीं कि कभी कभार ले लिए हो। हे परमात्मा, ना मैंने दिन देखा, ना रात देखी, न सुबह देखी, न शाम देखी। हमेशा जब मन किया तब मैंने अभक्ष वस्तुओं का भक्षण किया। भक्ष और अभक्ष के भेद को मैं जान ही नहीं पाया। मैं तो सिर्फ दबा दबा कर खाता रहा और उन अभक्ष को खाने से मुझे दवा खाने जाना पड़ा, क्योंकि जो अभक्ष वस्तुएं होती हैं उसमें अनेकानेक त्रस जीव हुआ करते हैं।
उन त्रस्त जीवों के द्वारा हमारे पेट में भी विकृतियां पैदा हो जाया करती हैं। और भगवान, जब हम किसी जीव को कष्ट देंगे तो क्या हमें कष्ट नहीं होगा? अवश्य होगा। आप ही तो बतलाते हैं, आपने ही तो सिखाया है कि जियो और जीने दो। लेकिन आपके इस सूत्र को मैंने ना जाने कहाँ एक कोने में रख दिया। आपकी कही हुई बात को मैंने नहीं माना और जीवो जीवस्य भोजनम का सूत्र ही रटता रहा। मैंने जीवन के लिए जीवों का भोजन बना लिया और उस भोजन से मैंने अपने तन को, मन को और वचन को विकृत किया। न जाने कितने पापों का अर्जन किया हे परमात्मा। और मैंने इस कारण से न जाने कितने कितने पाप किए और कषायों के से संबद्ध रहा। हे नाथ, अनंतानुबंधी सुजानो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो संज्वलन चौकड़ी गुनिए सब वेद जो सोडस सुनिए। हे परमात्मा, आपने कषाय के 16 भेद बताए हैं। उन 16 भेद में 4 कषाय मुख्य हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन, जो हमें अनंत का अनुबंध कराती है, हमें अनंत संसार में भ्रमाती है, हमें सही और गलत का ज्ञान नहीं होने देती है। वो अनंतानुबंधी कषाय है। ये अनंतानुबंधी कषाय हमें जीव और पुद्गल का भेद नहीं करने देती है। ये हमें ये जानने ही नहीं देती है, पहचानने ही नहीं देती है। और अगर हम जान भी जाएं, कहीं किसी गुरु के मुख से सुन लें, जिनवाणी में पढ़ लें, तो भी ये कषाय ऐसे हमको बांध करके रखती है। ऐसा इसने हमें दबोच रखा है कि हम जान करके भी उसको मान नहीं पाते हैं। और इस शरीर को, घर को, परिवार को, पर वस्तुओं को हमेशा से अपना मानते रहे हैं और आज भी मान रहे हैं नाथ। हे परमात्मा, ये अनंतानुबंधी कषाय है। अगर किसी से हमारी कोई अनबन हो गई तो हमने उसको बैर की गांठ बांध करके रख लिया और उस बैर की गांठ ने हमें अनंत संसार का चक्र में भ्रमा दिया। हे नाथ, कभी पुण्य योग से जीव और पुद्गल के भेद को जाना, उसको मान भी लिया कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। जीव ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, पुद्गल रूप रस गंध वर्ण रूपी है। इसको जानने के बाद भी, हम अपने स्वरूप को पहचानने के बाद भी, मानने के बाद भी व्रत संयम लेने से कतराते रहे। हे परमात्मा, ये अप्रत्याख्यान कषाय हमें जानते हुए भी, मानते हुए भी त्याग की ओर नहीं बढ़ने देती है भगवान। और नाथ, कभी विशेष पुण्य के उदय से, न जाने पूर्व जन्मों का, अनेक जन्मों का, सैकड़ों जन्मों का पुण्योदय हमारे पलड़े में आया, तो हमने गुरु की सन्निधि में जाकर के देश व्रतों को धारण किया। 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 5, 7 प्रतिमाओं को भी धारण कर लिया। मर्यादित भोजन किया, पूजन की,
सामायिक की सब कुछ किया, फिर भी पारिवारिक जनों से मोह का संबंध नहीं छूट पाया नाथ। उस प्रत्याख्यान कसाई के उदय में हम अपने परिवार को छोड़ने का विचार ही नहीं बना पाए। हे प्रभु, कैसे आपने घर छोड़ा होगा, कैसे आपने परिवार छोड़ा होगा, कैसे आपने वो राजमहल छोड़ा होगा, कैसे आपने वो संगी साथी छोड़े होंगे। हे नाथ, वैसा ही ज्ञान, वैसा ही संज्ञान हमें भी प्रदान कीजिए कि हम भी इन पर पदार्थों से, पर वस्तुओं से ममत्व को हटा सकें। हे नाथ, हम अपने जीवन में सकल संयम को धारण कर सकें और उस संचलन कषाय के उदय में हमने मुनि व्रत को भी धारण कर लिया, फिर भी नाथ मुनि बन गए, सारे घर परिवार का त्याग कर दिया। सब कुछ त्याग करने के बाद भी इस शरीर से मोह का त्याग नहीं कर पाए। शरीर के प्रति जो हमारा राग था उसको नहीं छोड़ पाए। हे नाथ, हम अपने आत्मा में रमण नहीं कर पाए, अपने अंदर विराजित उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाए, उस यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं कर पाए इस संचलन कषाय के वशीभूत होकर। और इन चारों कषायों के भी चार भेद कहे हैं आपने, क्रोध, मान, माया, लोभ, यानी कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अब प्रत्यख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्यख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ और संचलन क्रोध, मान, माया, लोभ। हे नाथ, इन कसायों को तो वैसे भी समन कर लिया, पर वो 9 कषाय पीछा नहीं छोड़ती हैं नाथ। हमें लगता नहीं कि हम कसाय कर रहे हैं, हम हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा और पर जीवों में रमण करने का जो भाव बनाते हैं, लगता नहीं है कि हमारे अंदर कसाय है, फिर भी वो 9 कषाय हमारा पीछा नहीं छोड़ती है नाथ। हे भगवान, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि उन 9 कषायों से भी हम बच सकें। परिहास, रति, रति, शोक, भय, ग्लानि, त्रिवेद संयोग, पनिवेश जो भेद भये, इनके वश पाप की। हे नाथ, वो 25 कसाय जो कि हमारे अंदर उन गुणों को प्रकट नहीं होने देती हैं, उन गुणों को नहीं आने देती हैं जो गुण हमारे सम्यक दर्शन से विभूषित हैं। इन कसायों के माध्यम से हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, हम अपने स्वभाव को नहीं जान पाते हैं और इनके वशीभूत हो करके हर पल कर्मों का आश्रव करते हैं और पाप आश्रव से ही अपने इस पर्याय को सजाए रहते हैं। हे नाथ, मैं अब उस पापाश्रव से दूर होना चाहता हूँ। मैं आपकी शरण में आकर के आप जैसा शुद्ध बुद्ध बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? यह सम्यक दर्शन ना हो, सम्यक दर्शन हो भी जाए और ये ज्ञानावरण के साथ में जो दर्शनावरण कर्म लगा हुआ है, हमेशा उसके साथ साथ चलता है, वह भी हमें बहुत परेशान करता है प्रभु। निद्रावश शयन कराई, सुपने मधि दोष लगाई, फिर जाग विषय बन धायो, नाना विधि विष फल खाए। हे नाथ, उस दर्शनावरण कर्म के उदय से
निद्रा देवी की गोद में सो गया और सोने के बाद मैंने जाने ना जाने कैसे कैसे स्वप्न सजा ली। सुपने में राजपद पाया, उठ मूरख रुदन मचाया। ना जाने सपने किन किन चीजों के स्वप्न देख लेते हैं, कैसे कैसे ख्वाब हम बना लेते हैं। हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है और हम उसका फल प्राप्त करना चाहते हैं, और इसका फल ना मिलने पर फिर हम कषाय करते हैं, राग द्वेष करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, पर अपने उपादान की शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। हे नाथ, हे नाथ, उस निद्रा के कारण, उस निद्रा में जाकर के, उस स्वप्न लोक में जाकर के न जाने कौन कौन सी परियां मिल जाती हैं, और उनके, और जब स्वप्न टूटता है, आँख खुलती है और वो चीजें, वो वस्तुएं, वो महल मकान और परियां नहीं मिलती हैं, तो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं कि इससे अच्छा तो मेरी नींद अच्छी थी, कम से कम स्वप्न लोक में भी राजा बन करके तो बैठा था। हे नाथ, इस कारण से मैंने कैसे कैसे विष फल को खाया है, यानी कि जो वस्तु हमें अप्राप्य थी, जिसके योग्य हम थे ही नहीं, हमने अपने उपादान को ऐसा जागृत ही नहीं किया, अपने अंदर वो योग्यता ही उत्पन्न नहीं की और फल प्राप्त करने का भाव बना लिया, जिससे हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ संक्लेशित ही बना रहा। हे नाथ, हमने किसी भी चीज का विचार नहीं किया। आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखे धरा उठाई, बिन शोधी वस्तु जुखा। हे परमात्मा, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कौन कौन सी गलतियों को गिनाऊं। सुबह से उठते हैं और रात तक जब तक पढ़ नहीं जाते हैं, तब तक अनेकानेक कार्य करते हैं, और वे कार्य सारे अविवेक पूर्वक करते हैं। सुबह उठ करके आँख मीड़ते हुए ही बाथरूम में जाते हैं और नल की टोटी खोल देते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि नल में छन्ना है कि नहीं है। मग्गा उठाया, पानी भरा और डाल दिया, बिन देखे धरा उठाई। सारी चीजें बिना देखे ही रख देते हैं, बिना देखे ही उठा लेते हैं। वहाँ पर कितने जीव, सम्मूर्छन जीव तो हर जगह हुआ करते हैं, लेकिन उस स्थान पर त्रिस जीव भी होते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों, कभी कभी तो छिपकली आदि भी होती है, और हमने ले जा कर के कोई वस्तु रख दी और उसका प्राणांत हो जाता है। न हमने आहार का विचार किया, न निहार का विचार किया, न ही विहार का। चलते हैं तो सिर उठा करके, हम अपने सिर को कभी नीचा नहीं देख सकते हैं, हमेशा सिर उठा करके चलते हैं, और पता नहीं चलने में कितने जीवों का घात हो जाता है। हे नाथ, आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर स्लीपर और जूते आने लग गए हैं, उनको पहन करके हम इतराते हैं, इठलाते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते हैं कि इनके नीचे न जाने कितने जीवों का घात हो रहा है नाथ। और हमने इस आहार में
विहार में, निहार में और बिना देखे चीज़ों को उठाने रखने में न जाने दिन रात कितने जीवों का घात करते रहते हैं। और तो और जब भूख लगती है तो ये भी नहीं देखते हैं कि इस वस्तु में क्या पड़ा है, ये वस्तु कैसे बनी है, किसने बनाई है, कब बनी थी, और हम बिना ही सोचे समझे उसको अपने मुख में रख लेते हैं। अपने उदर पूर्ति के लिए ना ये भी नहीं सोचते कि कम से कम एक बार इसमें देख तो लेते हैं कि कहीं कोई जीव तो नहीं है। और हम अपनी उस अविवेक के कारण न जाने कितने जीवों की हिंसा कर देते हैं, कितने जीवों का घात कर लेते हैं। हे नाथ, उस घात के कारण, उस पाप के कारण ही हमारे जीवन में प्रमाद बढ़ता जा रहा है और हम अपने लक्ष्य को नहीं पा रहे, हम अपने जीवन में विवेक को जागृत नहीं कर पा रहे हैं। हे नाथ, तब ही परमाद सतायो, वहु विधि विकल्प उपजायो, कछु सुध बुध नाही रही है, मिथ्या मति छाए गई। हे नाथ, उस अभक्ष भक्षण के कारण, उस प्रमाद के कारण, प्रमाद से जो क्रिया कर रहे हैं उसके कारण और प्रमाद दिनों दिन, दिन रात, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। पहले हम अपने घर के सारे कार्य अपने हाथों से किया करते थे, आज हम सारे कार्य नौकरों से करवाते हैं, उनके भरोसे बैठे रहते हैं और अपने इस शरीर को बिल्कुल हिलने डुलने भी नहीं देते हैं, इस शरीर को कोई कष्ट ना हो जाए। हम सोचते तो बहुत हैं कि इस शरीर को कोई कष्ट ना हो जाए, लेकिन जब इसका हलन चलन नहीं होता है, इसका सही उपयोग नहीं होता है, इसका सदुपयोग नहीं होता है, तो अंदर ही अंदर ना जाने कितनी बीमारियां पनप जाती हैं और कितने विकल्प हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं और हमें अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं रहती है। हम किसके हाथ का कह रहे हैं, किसको अपने घर में आने की अनुमति दे रहे हैं, किसके सामने खा रहे हैं, बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारा विवेक खो देते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रमाद के कारण। हे नाथ, उस प्रमाद ने हमारे ऊपर ऐसी अपनी चादर बिछाई है कि हम चाह करके भी आपको याद नहीं कर पाते हैं उस प्रमाद के कारण। हे भगवान, ये मति बिल्कुल मिथ्या में पड़ गई है। कोई भी अपने बुरे का, अपने पराये का, अच्छे भले का ज्ञान ही नहीं होने देती है। हे नाथ, कई बार आप करके आपके पास नियम लिए, लेकिन इस प्रमाद ने तुड़वा दिए। इस प्रमाद ने हमें नियमों का पालन ही नहीं करने दिया। मर जादा तुम ढिंगलीनी, ताहू में दोष झुकीनी, भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, तुम ज्ञान विशेष सब पाइए। हे नाथ, मैंने नियम लिया था रात्रि भोजन नहीं करूँगा, लेकिन भोजन को छोड़ करके, अन्न को छोड़ करके मैंने अन्य वस्तुओं का उपभोग किया है नाथ। अन्य वस्तुओं को उपयोग में लाया, उनको भोगा, खाया है और अपने उधर की आपके सामने नियम लेने के बाद भी मैंने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। आपके सामने मायाचारी करके दिखा दी।
क्योंकि नाथ आप तो कभी भी नहीं कहते हैं, आप तो कभी भी नहीं कहते हैं कि कोई भी जीव रात्रि में भोजन करे। भोजन मतलब चारों प्रकार के आहार को, यानी क्योंकि आपने ही तो बताया है भगवान कि रात्रि में कोई भी खाने की वस्तु खाई जाए तो वो मांस के बराबर है, और कोई पीने की वस्तु पी जाए तो वो खून के बराबर है। हे नाथ आपने बतलाया था आपने, और मैंने अपने कानों से सुना था, मैंने पढ़ा भी था, मैंने समझा भी था, लेकिन इस मिथ्यात्व मान्यता ने, इस अज्ञान ने मुझे वो लिए गए नियम को भी तोड़वा दिए नाथ। उस नियमों में भी, उन नियमों में भी मैंने दोष लगा दिए। हे भगवान कहाँ तक अपने दोषों की काउंटिंग करूं, कहाँ तक अपने दोषों को गिनाऊं। आप तो सब जानते हैं नाथ, आप तो केवल ज्ञानी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। आपको तो ये भी पता है कि मैंने कौन से दोष किए हैं, कौन से पाप किए हैं, और अब कौन से करूँगा, ये आप सब जानते हैं नाथ। हे नाथ मुझे बस आपकी शरण में आना है, क्योंकि मैंने बहुत अपराध किए हैं। हाँ मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी, थावर की जतन न कीनी, और मैं करुणा। हे भगवान मैंने इतने अपराध किए हैं, मैंने इतनी दुष्टता दिखाई है कि मैंने इस जीवन में त्रस जीवों को भी नहीं छोड़ा, और जब त्रस जीवों को नहीं छोड़ा तो इस स्थावरों को कैसे छोड़ूंगा। मैंने त्रस जीवों का भी बहुत घात किया है, और साथ में इस स्थावर जीवों का भी बहुत घात किया है। हे नाथ, हे नाथ बस मैं चाहता हूँ कि मेरे ये सारे पाप कर्म धुल जाएं, मेरे द्वारा कभी कोई पाप ना हो। बस परमात्मा मैं आपके चरणों में बैठ करके अपने पापों की लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ। पृथ्वी बहु खोद कराई, महला दिक जगह चिनाई, पुनि बिन गालियो जल ढोलियो, पंखा दे पवन। हे भगवान मैंने जरूरत पड़ने पर और जरूरत ना पड़ने पर पृथ्वी को खोदा है। कभी कभी तो बैठे बैठे स्कूल में जब बैठे रहते थे तो स्कूल में बैठे बैठे कोई काम नहीं कर रहे हैं, एक कोई लकड़ी या कोई चीज उठाई उससे ही पृथ्वी को, जमीन को खोदने लग जाते थे। और आज भी बड़े होने के बाद भी जरूरत भी नहीं है तो भी जहाँ तहाँ जा कर के पृथ्वी को खोदते रहते हैं। कहीं गए और कोई पेड़ का पौधा, कोई फूल अच्छा लगा तो हमने उसे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तोड़ लिया। हे भगवान फूल तो आपने कहा था ना, ब्यूटी फॉर सी नॉट टच, सुंदरता सिर्फ देखने के लिए हुआ करती है, पकड़ने के लिए नहीं, छूने के लिए नहीं, और तोड़ने के लिए भी नहीं होती है। हे नाथ पर मैंने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और ना जाने कहाँ कहाँ पर ऐसे अनर्थ दंड कार्यों को करता रहा। हे नाथ मैंने कभी पानी को ठीक तरीके से छानने का प्रयास भी नहीं किया, और गर्मी लगी
तो पंखाते पवन विलोलियो, और उस हवा के कारण मैंने न जाने कितने वायु कायिक जीवों का घात किया। हे नाथ, मैंने हर पल हर क्रिया में सिर्फ और सिर्फ पाप ही कमाए हैं। हे भगवान, मेरे अंदर दया नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मैंने बहुत जीवों का घात किया है। हा मैं अधयाचारी, बहुहरित झुकाय विदारी, तामध जीवन के खंदा, हम खाए खरिया। हे भगवान, मेरे अंदर आपने सूत्र दिया था, दया विशुद्धो धम्मो, दंसन मूलो धम्मो। दया धर्म का मूल है, लेकिन मैंने उस दया को अपने जीवन में विपरीतता से प्रयोग किया। यानी दया की जगह पर मैंने हमेशा अदया का ही प्रयोग किया। मैंने कभी भी जीवों को बचाने का प्रयास नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैंने हमेशा जीवों की हिंसा की, जीवों का घात किया। अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, ऐसे अनेक जीवों का मैंने घात किया है नाथ। हे नाथ, अभी मेरी कथा पूर्ण नहीं हुई है। मैं अपनी व्यथा को, अपनी कथा को जब तक पूर्ण रूप से आपके सामने नहीं रख लूँगा, मैं चैन से नहीं बैठूँगा। क्योंकि नाथ, मुझे अपने पापों का प्रक्षालन करना है। मुझे अपने जीवन में उस शुद्ध सम्यक्त को प्राप्त करना है। मुझे आपके जैसे स्वरूप को प्राप्त करना है। मुझे भी आपके जैसा बनना है नाथ। अपने जैसा बनाओगे ना? बनाओगे ना नाथ? मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके जैसे गुणों को प्राप्त करना है। और आपके जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए मैं दिन रात, सुबह शाम, आठों याम सिर्फ आपके नाम का जाप करना चाहता हूँ। हे परमात्मा, मेरे अंदर से पापों की प्रवृत्ति को हटा करके सम्यक्त की प्रवृत्ति को प्रवेश करिए। हे नाथ, मैं अपनी सारी काली करतूतों को आपके सामने कहूँगा, फिर से कहूँगा। आज बस अब मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, आपके स्वरूप को अपने अंदर में उतारना चाहता हूँ। और इस तरह से अपने शरीर को परमात्मा की तरह, यूँ समझिए कि हम परमात्मा हमारे अंदर है, हम परमात्मा में समा गए हैं। एक बार पुनः अपने पूरे शरीर को उस अनहद नाद से गुजाएंगे। ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, ज्ञाता दृष्टाय नमो जिनाय। ओम नमो
भगवान की भक्ति में अपने दोनों हाथों को भी खोल सकते हैं। ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, ज्ञाता दृष्टा नमो जिनाय, ओम नमो ज्ञानेश्वराय हे ज्ञानेश्वराय, ज्ञान पुंज प्रभु नमो जिनाय, ज्ञान पुंज प्रभु नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, ज्ञाता दृष्टा नमो जिनाय, ओम विमलेश्वराय हे विमलेश्वराय, विमल मति तो नमो जिनाय, विमलेश्वराय धर्मेश्वराय हे धर्मेश्वराय, धर्म सुखारी नमो जिनाय, धर्मेश्वर सिद्धीश्वराय हे सिद्धीश्वराय, कर्म विनाशी नमो जिनाय, ऋषीश्वराय हे ऋषीश्वराय, ऋषिगण नायक नमो जिनाय, ऋषीश्वराय नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, ज्ञाता दृष्टा नमो जिनाय, नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, ज्ञाता दृष्टा नमो जिनाय, नमो नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, ज्ञाता दृष्टा नमो जिनाय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज जी की, महामुनि राज जी की, महामुनि राज जी की। और सभी लोग अपने हाथों को रब करते हुए, आँखों पर रखते हुए, सारे शरीर का स्पर्श करते हुए, आँखों खोल करके, अगर पैर में शून्यपन नहीं आया हो तो खड़े हो जाइए। और जिनके पैर में झुंझुनी चढ़ गई हो, सो गया हो, तो अभी उसको उठ जाने दीजिए, फिर उठना है ना, नहीं तो गिर जाओगे। चलिए दिग्वंदन करेंगे। पूर्व दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य चैत्यालय हों, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार, 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 नौवार नमोकार।
दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लीजिए। दक्षिण दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय हों, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार 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 9 बार नमोकार। पश्चिम दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य चैत्यालय हों, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार 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 9 बार। उत्तर दिशा की ओर मुख कर लीजिए। उत्तर दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय हों, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार 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 9 बार नमोकार। बैठ जाइए। गवासन की मुद्रा में हाथ जोड़ करके परमात्मा से क्षमा याचना करेंगे। हे परमात्मा, मेरे द्वारा इस प्रतिक्रमण में अपनी आलोचना में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई मायाचारी हो गई हो, कोई को किसी से बातें की हो, किसी को देखा हो, किसी का इंतज़ार किया हो, किसी से बात करने का भाव हुआ हो, तो हे परमात्मा, मेरे वे सभी दुष्कर्म मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। आपके चरणों में पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस तरह से आज की आपकी आलोचना हुई और